जितना भी बुरा वक्त हो वो बीत ही जाता है। जितना भी बुरा वक्त हो, आज की स्टोरी इसी के ऊपर है कि आपके लाइफ में जितना भी बुरा वक्त चल रहा है, आपको यकीन रखना है कि वो वक्त बीत ही जाएगा। नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हैप्पीनेस प्राइम। आज का ये वीडियो H255 प्राइम वीडियो सिर्फ आपके लिए बहुत अच्छी स्टोरी लेकर आया हूँ। बहुत प्यारी स्टोरी है, आपको बहुत अच्छा, बहुत कुछ पॉजिटिव नॉलेज सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात थी, एक राजा हुआ करता था। उस राजा को एक बाबा जी मिले। राजा को बाबा जी मिले। उस बाबा जी ने राजा को एक ताबीज़ दिया गले में पहनने के लिए। राजा जी एक भक्ति में लीन टाइप इंसान था, वो भक्ति में बहुत ज़्यादा बिलीव करता था, स्पिरिचुअल इंसान था। तो उसे बाबा जी ने एक ताबीज़ पहनने को दिया। तो बाबा जी ने जो राजा था उसने पहन लिया। अब बाबा जी ने कहा कि इस ताबीज़ के अंदर आपके पास एक पत्र है, एक छोटा सा कागज़ है जिसमें कुछ लिखा है। उसे आप तभी ओपन करना जब आप अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा विपत्ति में होंगे, परेशानी में होंगे, दिक्कत में होंगे, जब आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा बुरा समय चल रहा होगा या कुछ बुरा होने वाला होगा, आपको लग रहा होगा कि कुछ बुरा होने वाला है, तब जाके इस कागज़ को ओपन करके पढ़ना कि उसमें क्या लिखा है। सिर्फ आपके लिए है वो। तो राजा ने कहा बिल्कुल ठीक है, आपने कह दिया, बिल्कुल होगा, ऐसा ही करेंगे। और उस ताबीज़ को पहन के राजा आगे बढ़ गया। अब बहुत समय हो गया, राजा ने बहुत काम किए, प्रजा के साथ बहुत सारे काम हुए। और कई दिनों बाद, कई महीनों बाद, अब राजा एक बार अपना शिकार करने, अब राजा एक शेर का शिकार करने जंगल में गया। और वो शिकार करते करते अपने राज्य से बाहर निकल के दुश्मन देश के राज्य में पहुंच गया। उसे पता नहीं चला, वो अपनी सेना से दूर हो गया, अपने लोगों से दूर हो गया, और वो जंगल के रास्ते दुश्मन देश के शहर में आ पहुंचा, उसके राज्य में आ पहुंचा। तो राजा को वापस जाने का रास्ता नहीं मिला। वो बहुत परेशान हो गया, बहुत डर गया कि अब क्या किया जाए भाई, अब तो पुराना वापस अपने राज्य में जाने का रास्ता ही नहीं पता। तो उसे एक गुफा दिखी, वो उस गुफा में गया। उसको लगा कि ये गुफा ही सबसे ज़्यादा सेफ प्लेस है अभी के लिए, तो मैं इस गुफा में थोड़ी देर रुक जाता हूँ। तो राजा गुफा में रुक गया। तभी उसको घोड़ों की आवाज़ सुनाई दी, तपड़क 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 तपड़क। घोड़े उसके पास आ रहे हैं, ऐसा उसको लगा, उसको सुनाई दिया। तो वो बहुत डर गया। उसको लगा अब तो मेरा राज्य, मेरी सेना सब मुझसे बहुत दूर होने वाले हैं। मेरे राज्य, मेरे लोग और मेरी सेना और जो भी मेरा अभी तक का जो भी मैंने कमाया है वो सब कुछ बहुत दूर होने वाला है, क्योंकि ये लोग मुझे पकड़ लेंगे। ये लोग मुझे छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे वो भी नहीं पता। क्या पता है मुझे मार दें, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि दुश्मन राज्य था वो। तो राजा बहुत घबरा गया। तो राजा ने सोचा कि तब राजा को याद आया कि उसने एक ताबीज़ पहना था, और उस ताबीज़ के अंदर एक कागज़ था जो उस बाबा जी ने कहा था कि आप जब सबसे ज़्यादा मुसीबत में होंगे तब वो ताबीज़ को खोल कर देखना। तो राजा ने क्या किया कि वो ताबीज़ के अंदर से वो पत्र निकाला, वो लेटर जो था, उसका जो कागज़ था वो निकाला। उसमें पढ़ा तो उसमें क्या लिखा था, ये समय भी बीत जाएगा। तो राजा को थोड़ा पॉजिटिव फीलिंग आई, थोड़ा मोटिवेशनल फीलिंग आई, उसको थोड़ा अच्छा लगा, इंस्पिरेशनल फीलिंग आई उसे। उसने ऊपर वाले का शुक्रिया किया। उसने थोड़ा पॉजिटिव वे में सोचा कि ये समय भी बीत ही जाएगा, कितना भी बुरा समय हो, कितना भी ख़राब समय क्यों ना चल रहा हो, वो भी बीत ही जाएगा। ये सोच के उसने थोड़ा इंतज़ार और किया। और तभी घोड़ों की जो आवाज़ उसको पास आते हुए आ रही थी, अब वो घोड़ों की आवाज़ दूर जाते हुए आने लगी, यानी कि घोड़े दूर जा रहे हैं ऐसी आवाज़ उसको आने लगी। कुछ ही देर में घोड़े चले गए और राजा बाहर निकला। राजा कैसे ना कैसे, शाम हो गई, रात हो गई, लेकिन वो कैसे ना कैसे अपने राज्य तक वापस पहुंच ही गया। तो इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिलता है कि चाहे लाइफ में कितना भी बुरा वक्त हो, कितना भी अच्छा वक्त हो, वो बीत ही जाता है। तो बुरे वक्त में हिम्मत नहीं हारना और अच्छे वक्त में ज़्यादा खुश नहीं होना, दोनों में न्यूट्रल फीलिंग रखने का। बुरा वक्त होगा तो वो भी बीत जाएगा। हमें कई बार ऐसा लगता है जब हमारे एग्जाम्स आ रहे होते हैं या फिर हमारी कोई बिजनेस प्रेजेंटेशन होती है जहाँ पे क्लाइंट को हमें कुछ समझाना होता है, कुछ नया बिजनेस प्लान देना होता है, या फिर हमें कोई सॉफ्टवेयर टेस्ट करना होता है, या फिर हमें कोई बैकएंड का डेवलपमेंट करना होता है, या फिर कभी हमारे एग्जाम्स चल रहे होते हैं, या फिर कभी हमारी प्रेजेंटेशन चल रही होती है। तो इस समय में हमें ऐसा लगता है कि कैसे होगा। हमने बहुत प्रिपरेशन तो की है, बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन की है, लेकिन हम डर जाते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। क्लाइंट ने कुछ पूछ लिया तो, मैम ने कुछ पूछ लिया तो, इतने सारे लोगों के सामने मैं कैसे बोलूँगा, क्या होगा, कैसे होगा। हम बहुत डर जाते हैं। लेकिन माइंड में एक बात बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है कि जितना भी बुरा वक्त हो या जितना भी अच्छा वक्त हो वो बीत ही जाता है। आपको
ऊपर वाले का शुक्रिया करना कि आपको ये चांस मिला कि आप कुछ कर पा रहे हो। आपको ऊपर वाले का शुक्रिया करना, ग्रेटफुल फील करना, ग्रैटिट्यूड फील करना, एक अच्छा फीलिंग रखना अंदर कि आपके पास जो है वो है, आपको मिला है, इसमें आपको खुश रहना है। और जो आपने प्रिपरेशन की है उस पर पूरा पूरा भरोसा रखना है कि वो प्रिपरेशन काम आएगी। आपने जो प्रिपेयर किया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया है, वो सब पॉजिटिव वे में आपके साथ बहुत ही अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें होने वाली है। तो ये बात हमें इस स्टोरी से सीखने को मिलती है। मेरा भी एक समय था जब मैंने स्टार्टअप जर्नी शुरुआत करी थी। मैं जॉब करता था, उस टाइम पे जॉब में मुझे कुछ इश्यूज़ आए, कुछ दिक्कतें हुई, जिसकी वजह से मैंने जॉब छोड़ दी, मेरी एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गई। और उसके बाद जब मैंने स्टार्टअप किया तो तब मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी। ऊपर से मेरा अराउंड खाने का खर्चा, रहने का खर्चा सब मिला के अराउंड 11 to 12,000 रुपीज़ मेरा जा रहा था, और तब भी मैं कुछ अर्न नहीं कर रहा था। तो वो मेरे लिए एक बुरा वक्त था, क्योंकि मैं थोड़ा मेरे अंदर एक पॉइंट तो था जहाँ पर मैं थोड़ा सा डर रहा था कि अगर मेरा पैसा एंड हो गया, ख़त्म हो गया अगर मेरे पैसे, तो मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा, कैसे रहूँगा, कैसे खाऊँगा, कहाँ जाऊँगा मैं। तो मैं डर तो रहा था थोड़ा, लेकिन 99% मैं अपनी मेहनत पे पूरा भरोसा रख रहा था, और 1% मैं थोड़ा सा डर भी रहा था। बट स्टिल अपनी मेहनत पे मैंने भरोसा रखा, और आज वही इतनी मेहनत करने के बाद आज मेरे पास ये चांस है कि मैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर पा रहा हूँ। पढ़ाई मैंने शुरुआत कर दी है, अराउंड मेरा अभी 3rd सेमेस्टर चल रहा है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में मेरा 3rd सेमेस्टर चल रहा है। और मुझे पढ़ने की अपॉर्चुनिटी वापस से मिल पाई है, थैंक्स टू माई डैड, थैंक्स टू माई मॉम, थैंक्स टू द डॉक्टर विच आई वेंट टू, थैंक्स टू द नेहा दीदी। तो इन सब का शुक्रिया मैं करना चाहूँगा, जिसकी वजह से मैं आज वापस से पढ़ पाया हूँ। और मैं खुद का शुक्रिया करना चाहूँगा कि मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी हार नहीं मानी। बहुत अच्छे डिसीजंस भी लिए, बहुत ख़राब डिसीजंस भी लिए, लेकिन जैसा भी डिसीजन था मैंने अपने लाइफ में बहुत मेहनत करी। 18 घंटे, 16 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, लेकिन जिस मोमेंट पे मैं जागा हुआ होता हूँ उस मोमेंट पे मैंने पूरी मेहनत अपना 110% दे दिया। तब जाके मुझे आज ये थोड़ा मौका मिला है, थोड़ी लाइफ में सिचुएशंस बहुत अच्छी हुई हैं कि मैं पढ़ पा रहा हूँ और कुछ अच्छा अचीव करने की स्टेट में हूँ। तो इसी तरीके से आपका जितना भी बुरा वक्त हो वो सब बीत जाएगा, जितना अच्छा वक्त है वो भी बीत जाएगा। कभी भी बुरे वक्त में हिम्मत नहीं हारनी, हार नहीं माननी, कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आपके साथ होता है क्योंकि आप उसको टैकल कर सकते हो, आपको वो लाइफ सिचुएशन कुछ सिखाना चाहती है, इसीलिए वो आपके साथ होता है। और अच्छा वक्त हो तो उसमें ज़्यादा इतराना नहीं, ज़्यादा घमंड नहीं करना, क्योंकि वो वक्त भी बीतने ही वाला है। तो ये दो अगर बातें आपने सीख ली तो आपको लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। अगर आई तो आपके फ्रेंड के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और उस फ्रेंड को भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो उसे एक नई बात, और उसकी लाइफ में अगर कुछ चल रहा होगा, कुछ बुरा चल रहा होगा या कुछ अच्छा चल रहा होगा, तो उसको भी ये वीडियो बहुत टचिंग रहेगा, उसके लिए भी बहुत अच्छा लगेगा उसको ये वीडियो सुनकर। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा उस बारे में। एंड ऐसे ही अच्छे इंस्पिरेशनल पॉजिटिव वैल्यूज़ वाले वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे, हर एक दिन, एवरी सिंगल डे आते रहेंगे। तो जुड़े रहिए इस चैनल से, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कीजिएगा जिससे आपको ये वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो मेहनत करते रहिए, आशा करता हूँ आपका दिन बहुत अच्छा जाए और आगे भी आप बहुत खुश रहें। पीस।